हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो पहले हम समझते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और इन ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफ़ी शॉर्ट होता है। और अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो वो है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा एट्सेट्रा। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर सभी लाइफ फंक्शंस सिर्फ एक सेल से ही होती हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि काफी नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनमें हर एक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक सेल्स परफॉर्म करता है, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। और इन ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एट्सेट्रा। जिस तरह नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, उसी तरह सेल्स के एवोल्यूशन के भी बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम इन्हें समझते हैं। पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ये वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस पुराना होता है, जो इवॉल्वड न हुआ हो। इसके साथ साथ आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को। तो इन सेल्स की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जनरली काफी छोटे होते हैं साइज में। इनका साइज लाई करता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होते हैं। इनके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। तो बात करें इनकी तीसरी प्रॉपर्टी की। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सभी लाइफ फंक्शंस एक सिंगल सेल से ही हो रही होती हैं। इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज एट्सेट्रा, ये सब एब्सेंट है। इसके साथ इन सेल्स के अंदर डीएनए, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमें समझना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसको भी हम इसके नाम से समझ सकते हैं। यू का मतलब होता है इवॉल्वड एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस इवॉल्व्ड होता है। और बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो इनमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो साइज होता है वो लाई करता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में। और इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियर रीजन से सराउंडेड रहता है। और बात करें इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक ले जाते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर सभी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हर एक ऑर्गेनल का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।